नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है देश की बात का। उससे पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। ईरान इजराइल जंग में कूदा अमेरिका, 3 एटमी ठिकानों पर बमबारी, ट्रंप की धमकी, ईरान शांति कायम करे नहीं तो और बड़ा हमला करेंगे तेहरान तेल अवीव पर। ईरान पर अमेरिकी हमले से खुश हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बोले, अमेरिका ने बेमिसाल काम किया है। अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा 22 और 23 जून को नक्सल मुद्दे पर अहम बैठकें करेंगे, विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का लेंगे जायजा। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग 8,300 ग्राम पंचायतों से सरपंच और पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने किया कमाल, पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला उपकरण किया विकसित। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर अपनी मेधा का लोहा मनवाया। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ से 50,000 लोग प्रभावित। राजस्थान, एमपी में 6 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबरों से। खबर आपको बता रहे, जहां ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और सफलता, ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया गया दिल्ली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अब तक कुल 1,117 भारतीयों की सुरक्षित वापसी। भारत का रेस्क्यू मिशन जारी, विदेश मंत्रालय लगातार सक्रिय है। ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और सफलता, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया गया दिल्ली। अब तक कुल 1,117 भारतीयों को सुरक्षित वापसी। भारत का रेस्क्यू मिशन जारी, विदेश मंत्रालय लगातार सक्रिय है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और सफलता हासिल की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, अब तक कुल 1,117 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया, और क्या ज्यादा जानकारी है, किस तरीके का रेस्क्यू मिशन जारी है अभी भी? देखिए, ईरान में फंसे भारतीयों को लगातार लाने का ऑपरेशन भारत सरकार के तरफ से चलाया जा रहा है। इसको नाम ऑपरेशन सिंधु दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत लगातार भारत सरकार और विदेश मंत्रालय सक्रिय है। ईरान और इजराइल में दूतावास और वहां की एम्बेसी मिलकर इस ऑपरेशन चला रहे हैं। अब तक भारतीय को पहले विमानों में 1,117 भारतीयों को लाया गया था, और आज फिर एक और विमान स्पेशल एयर इंडिया से आया है। वो 290 लोग भारतीयों को लेकर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा है। वहां पर उन लोगों ने सुकून महसूस किया और कहा कि वो सुरक्षित, उन्होंने अपने वतन की वापसी कर ली है। वो उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया। फिलहाल अभी भी ईरान और इजराइल में तमाम भारतीय फंसे हैं। इनको लाने को लेकर ऑपरेशन सिंधु के तहत विदेश मंत्रालय और वहां पर दूतावास में भारतीय अधिकारी जो मौजूद हैं, वो दूतावास के सभी सक्रिय हैं, और वहां के भारतीय नागरिकों को दूतावास एम्बेसी बुलाकर बात की जा रही है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और उनके लाने की व्यवस्था लगातार की जा रही। तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार ईरान और इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए लगातार जी तोड़ कोशिश कर रहा है, और जल्दी से जल्दी सभी भारतीय नागरिकों को भारत लाना चाहती है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर जो देर रात हमला किया, उसके बाद इजराइल और भारत, ईरान के अंदर जो भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने की जो ऑपरेशन सिंधु चल रहा था, उसमें कुछ तब्दीली की गई है। फिलहाल अभी कुछ घंटों के लिए इसमें रोक लगाई गई। आगे अभी क्या प्लान होता है, कैसे वतन वापसी और भारतीयों की हो सकती है, इस पर विदेश मंत्रालय लगातार बातचीत कर रहा है। ईरान के साथ बात कर रहा है, इजराइल के साथ बात कर रहा है, और वहां के दूतावास में जो भारतीय अधिकारी मौजूद हैं, वो लगातार ईरान इजराइल दोनों की सरकारों के साथ और दोनों के दूतावासों से संपर्क रहेंगे, ताकि सुरक्षित वतन वापसी भारतीय नागरिकों की कराई जा सके। मुस्कान जी, अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया गया दिल्ली। अब तक कुल 1,117 भारतीयों की सुरक्षित वापसी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भारत का रेस्क्यू मिशन जारी, विदेश मंत्रालय लगातार सक्रिय है।
ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और सफलता। ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया गया दिल्ली। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां अब तक कुल 1117 भारतीयों को सुरक्षित वापसी। भारत का रेस्क्यू मिशन जारी, विदेश मंत्रालय लगातार सक्रिय। ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और सफलता। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया गया दिल्ली। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली के पहाड़गंज के संतंज राशन चौकी इलाके में होटल विक्टोरिया के रूम नंबर 305 अंदर एक महिला की गला घोंटकर उसके ही पति ने हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 24 वर्षीय कीर्ति शर्मा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इनकी हाल ही में शादी हुई थी। फरार आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। हत्या करने के बाद मृतका के पति ने मथुरा थाने में जाकर पुलिस को फोन कर इस हत्या की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी ने शाम 6 बजे होटल में चेक इन किया था। रात को पति ने अपनी पत्नी कीर्ति की हत्या कर और खाना लाने का बहाना करके होटल से फरार हो गया। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 24 वर्षीय महिला की पति ने हत्या कर दी। महिला की गला घोंटकर उसके ही पति ने उसकी हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 24 वर्षीय कीर्ति शर्मा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इनकी हाल ही में शादी हुई थी। फरार आरोपी उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। हत्या करने के बाद मृतका के पति ने मथुरा थाने में जाकर पुलिस को फोन कर इस हत्या की पूरी जानकारी बताई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी ने शाम 6 बजे होटल में चेक इन किया था। फिर उसके बाद रात को पति ने अपनी पत्नी की कीर्ति की हत्या कर दी और खाना लाने का बहाना कर होटल के बाहर गया। होटल के बाहर जाते ही वह फरार हो गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं हम दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां होटल में पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हाल ही में शादी हुई थी। पहाड़गंज के सतरंज राशन चौकी इलाके में होटल विक्टोरिया के रूम नंबर 305 अंदर एक महिला की गला घोंटकर उसके ही पति ने उसकी हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 24 वर्षीय कीर्ति शर्मा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में कीर्ति और उसके पति की शादी हुई थी। खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं, जहां गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज। गुजरात में पंचायत चुनाव की वोटिंग आज। ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग।
पंचायत चुनावों में 80 लाख मतदाता करेंगे मतदान। 25 जून को होगी चुनाव की मतगणना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 25 जून को होगी चुनाव की मतगणना। गुजरात में पंचायत चुनाव की वोटिंग शुरू। ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग। 3,656 सरपंच। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात में पंचायत चुनाव की वोटिंग आज से शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायत सदस्य के लिए आज से वोटिंग शुरू। 3,656 सरपंच, 16,224 पंचायत चुनावों में 81 लाख मतदाता करेंगे मतदान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 25 जून को होगी चुनाव की मतगणना। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज। ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3,656 सरपंच, 16,224 पंचायत के लिए आज वोटिंग। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज। पंचायत चुनावों में 81 लाख मतदाता करेंगे मतदान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 25 जून को होगी चुनाव की मतगणना। गुजरात में पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गुजरात में पंचायत चुनावों की वोटिंग आज से शुरू हो गई। ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायत के लिए आज से वोटिंग। 3,656 सरपंच, 16,224 पंचायत सदस्य के लिए आज से मतदाता। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग आज। खबर आपको हापुड़ से बता रहे, जहां पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश चेकिंग में पकड़ा गया। बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां 25,000 का इनामी बदमाश चेकिंग में पकड़ा गया। मुठभेड़ में घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। सिंभावली पुलिस ने की गैंगस्टर की गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हापुड़ से पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश चेकिंग में पकड़ा गया। हापुड़ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां मुठभेड़ में घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। करीब 11 बजे थाना सिंभावली पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित चल रहे शहजाद सैफी लिसाड़ी गेट का, जो कि रहने वाला है, उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आत्मरक्षार्थी की फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस तथा एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त अभियुक्त पर चोरी, लूट, गैंगस्टर इत्यादि के लगभग 1 दर्जन मुकदमे बुलंदशहर व हापुड़ में पंजीकृत हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। 25,000 का इनामी बदमाश चेकिंग में पकड़ा गया। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश अस्पताल में भर्ती। सिंभावली पुलिस ने की गैंगस्टर की गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां 25,000 का इनामी गिरफ्तार। पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश चेकिंग में पकड़ा गया। हापुड़ से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश अस्पताल में भर्ती। सिंभावली पुलिस ने की गैंगस्टर की गिरफ्तारी।
हापुड़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में पकड़ा गया। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सिंभावली पुलिस ने की गैंगस्टर की गिरफ्तारी। पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। हापुड़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश चेकिंग में पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश अस्पताल में भर्ती। सिंभावली पुलिस ने गैंगस्टर की गिरफ्तारी की। बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां हाईवे पर गुंडों का आतंक, बस पर हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बस में घुसे गुंडों ने की तोड़फोड़, यात्रियों में मची अफरा तफरी। मुठभेड़ ड्राइवर को पीटकर लूटे 5,000 रुपए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जंग के हालात को देखते हुए देश में आपातकाल लागू। सभी स्कूल और कॉलेज किए गए बंद। भीड़ जुटने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट। जंग के हालात को देखते हुए देश में आपातकाल लागू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सभी स्कूल और कॉलेज को किया गया बंद। भीड़ जुटने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल में हाई अलर्ट जारी किया गया। सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जैसा कि हमने देखा कि इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है और अब इजराइल में हाई अलर्ट जारी है, और क्या ज्यादा जानकारी है? अमेरिका की एंट्री और ईरान में 3 बड़े हमले, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका के एंट्री ने एक बड़ा नया जंग का मोड़ दे दिया है। अमेरिका ने रात में 3 बड़े ठिकाने ईरान के थे, जहां पर न्यूक्लियर ठिकाने कहे जा सकते हैं, उन पर हमला किया। अमेरिकी हमलों में नार्डो, नफांज और साहन को निशाना बनाया गया, जहां पर न्यूक्लियर ठिकाने ईरान के कहे जा रहे थे। हालांकि अमेरिकी हमले के बाद इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इजराइल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बदले हुए हालात को देखते हुए इजराइल ने सभी स्कूल बंद कर दिए हैं, कॉलेज बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही साथ इजराइल की जनता को भी निर्देश दिया है कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे, सिर्फ अपने जरूरी कामों के लिए निकलेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट कामों के लिए इजराइल की तरफ से इजाजत दी गई। बाकी भीड़ भाड़ वाले इलाके, भीड़ भाड़ वाले चीजों को लेकर इजराइल की तरफ से रोक लगाई गई है। और जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को इजराइल ने आगामी ईरान की तरफ से कोई हमला ना हो, इसके लिए भी आंतरिक सुरक्षा पर भी अपनी एक बैठक बुलाई है। इसके साथ
ईरान की तरफ से अब ये दावा किया गया है, ईरानी मीडिया और उनका सरकारी चैनल आयरिफ की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। एक ऐसा ठिकाना है जिसे नार्डो न्यूक्लियर ठिकाना ईरान का कहा जाता है, वहां पर ईरान के तरफ से हमले की पुष्टि की गई है। हालांकि ईरान के तरफ से यह भी कहा गया था कि इस हमले की आशंका के मद्देनजर ईरान ने अपने न्यूक्लियर अस्त्रों को सभी से वहां से हटाकर दूसरे गुप्त स्थानों को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया, इसलिए अमेरिकी हमलों में ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि क्षति हुई है, न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है, किसी तरह से ईरान की जनता के लिए न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले से कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान अलर्ट पर है, इजराइल ने अलर्ट जारी किया है और आगे दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से कहा गया है कि अब ईरान को शांति की राह पर आना होगा। अगर वो शांति की राह पर नहीं आता है, शांति नहीं अपनाता है, तो उसको त्रासदी झेलनी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इराक में किए गए हमलों को लेकर कहा गया कि तीनों हमले उनके सफल रहे हैं। सैन्य को बधाई दी है, सेना के जवानों को बधाई और कहा कि उनके बड़े मजबूत योद्धा हैं। दुनिया के सबसे सफल उनके सैन्य अभियानों में से एक ये अभियान था जो बेहद सफल और सफल रणनीति के तहत ये किया गया। मुस्कान जी अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईरान में हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट, सभी स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया। भीड़ जुटने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इजराइल में हाई अलर्ट जारी। खबर आपको हापुड़ से बता रहे, जहां हाईवे पर गुंडों का आतंक देखने को मिला। बस पर गुंडों ने हमला किया, बस में घुसे गुंडों ने की तोड़फोड़। ड्राइवर को पीटकर लूटे 5,000 रुपए। बड़ी जानकारी आपको हापुड़ से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने पीड़ित की तहरीर को 8 घंटे तक दबाए रखा। घटना बताई जा रही है, जहां हाईवे पर खुलेआम गुंडाई की गई। पुलिस पर उठे सवाल, यात्रियों की जान खतरे में, प्रशासन मौन। पुलिस कार्रवाई की बजाय दिखा रही है ढिलाई। बड़ी जानकारी आपको हम हापुड़ से बता रहे हैं, जहां गुंडों का आतंक देखने को मिला। गुंडे बस में घुसकर गुंडों ने की तोड़फोड़। मेरी एक बस गुड़गांव से हरदोई चलती है। परसों रात मेरी बस गुड़गांव से आ रही थी। जितेंद्र ड्राइवर पे खाना खाया, खाना खाने के बाद स्टाफ बस लेके चल दिया। कुचेसर चोपड़ा पार करने के बाद एक अन्य बस आई खाली, उसमें 7 लोग सवार थे। बस का नंबर है UP 15 FT 3166। उससे 5-7 लोग उतरे और गाड़ी में तोड़फोड़ लोहे के रोड से शुरू कर दी, जिसमें क्या मेरे ड्राइवर को गाल पे झपट लगी है, जख्म भी हल्का है। खबर आपको आगरा से बता रहे, जहां किसान के घर पहुंचा मगरमच्छ, गांव में फैली दहशत। बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे, जहां किसान के घर पहुंचा मगरमच्छ, गांव में दहशत फैली। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया। सुरक्षित पकड़कर मगरमच्छ को छोड़ा गया चंबल नदी में। पिनाहट ब्लॉक के प्रजापुर गांव का पूरा मामला बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे आगरा से, जहां किसान के घर पहुंचा मगरमच्छ, गांव में फैली दहशत। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। आगरा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां सुरक्षित पकड़कर मगरमच्छ को छोड़ा गया चंबल नदी में। पिनाहट ब्लॉक के प्रजापुर गांव का पूरा मामला। आगरा से आपको बड़ी जानकारी बता रही, जहां किसान के घर पहुंचा मगरमच्छ, गांव
में हड़कंप वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया। सुरक्षित पकड़कर मगरमच्छ को छोड़ा गया चंबल नदी में। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां बेला बाबा पुल के पास मिला अज्ञात महिला का शव। अभी तक नहीं हो सकी महिला की पहचान, जांच में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में सभी पहलुओं पर हो रही है जांच। हरदोई से बड़ी जानकारी बता रही है, जहां बेला बाबा पुल के पास मिला अज्ञात महिला का शव। अभी तक नहीं हो सकी महिला की पहचान, जांच में जुटी पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में सभी पहलुओं पर जांच शुरू। हरदोई से बड़ी जानकारी बता रहे, जहां बेला बाबा पुल के पास मिला अज्ञात महिला का शव। अभी तक नहीं हो सकी महिला की पहचान, जांच में जुटी पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी गई है। हरदोई से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां बेला बाबा पुल के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला है। अभी तक महिला की कोई पहचान नहीं हो सकी, जांच में पुलिस जुटी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में अभी सभी पहलुओं पर जांच शुरू। हरदोई से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां बेला बाबा पुल के पास अज्ञात महिला का शव मिला। अभी तक नहीं हो सकी महिला की पहचान, जांच में पुलिस जुटी। हरदोई से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां बेला बाबा पुल के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला। अभी तक महिला की कोई पहचान नहीं हो सकी, जांच में जुटी पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना बेनीगंज अंतर्गत गांव छोटी ढकिया के पास यूकेलिप्टस के बाग में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया गया है। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर भौतिक प्रदर्श इकट्ठे किए गए हैं। शव की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर आपको भिंड से बता रहे, जहां भिंड में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भिंड में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। भिंड ग्वालियर NH 719 पर ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, हादसे में ऑटो चालक पति पत्नी की मौके पर ही मौत। 3 मासूम बच्चे हादसे में घायल, भर्ती कराए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 3 मासूम बच्चे हादसे में घायल हुए। सिरसी गांव से ग्वालियर जा रहा था पूरा परिवार। खेरियाबाग गांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा। महगांव थाना क्षेत्र का मामला, मौके पर पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। भिंड में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। भिंड ग्वालियर NH 719 पर ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में ऑटो चालक पति पत्नी की मौके पर ही मौत। 3 मासूम बच्चे हादसे में घायल, भर्ती कराए गए। बड़ी जानकारी बता रहे, जहां हादसे में 3 मासूम बच्चे घायल हुए। सिरसी गांव से ग्वालियर जा रही थी।
ऑटो। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खेरिया बाग गांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा। महगांव थाना क्षेत्र का मामला, मौके पर पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पुलिस पहुंची, मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। भिंड में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भिंड में सड़क हादसा हुआ और पति पत्नी की मौके पर ही मौत। भिंड ग्वालियर NH 719 पर ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी। हादसे में ऑटो चालक और पति पत्नी की मौके पर ही मौत। हादसे में 3 मासूम बच्चे घायल हुए, भर्ती कराए गए। बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं। सिरसी गांव से ग्वालियर जा रहा था पूरा परिवार। खेरिया बाग गांव के पास हुआ दर्दनाक हादसा। महगांव थाना क्षेत्र का मामला, मौके पर पहुंची पुलिस। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। बड़ी जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 2 जुलाई को होगी RTA की अहम बैठक। आयुक्त कानपुर मंडल की अध्यक्षता में बैठक। स्थान आयुक्त सिविल 6 बंगलिया रोड आर्यनगर कॉमन करियर पंजीकरण पर होगा विचार। स्थान आयुक्त शिविर 6 बंगलिया रोड आर्यनगर कॉमन करियर पंजीकरण पर होगा विचार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कई बस और वैन परमिट धारकों पर भी चर्चा। 5 साल से अधिक पुराने परमिटों के नवीकरण पर फोकस। कानपुर उन्नाव के बीच CNG टैक्सी परमिट पर होगा मंथन। RTO प्रशासन ने बैठक की दी जानकारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कानपुर से 2 जुलाई को होगी RTA की अहम बैठक। आयुक्त कानपुर मंडल की अध्यक्षता में बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, स्थान आयुक्त सिविल 6 बंगलिया रोड आर्यनगर कॉमन करियर पंजीकरण पर होगा विचार। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां कई बस और वैन परमिट धारकों पर भी चर्चा रहेगी। 5 साल से अधिक पुराने परमिटों के नवीनीकरण पर फोकस होगा। कानपुर उन्नाव के बीच CNG टैक्सी परमिट पर होगा मंथन। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां RTO प्रशासन ने बैठक की जानकारी दी है। 2 जुलाई को होगी RTO की अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां 2 जुलाई को RTO की अहम बैठक होने जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको बता रहे लक्सर से, जहां लक्सर से हरिद्वार देहात तक झमाझम बारिश शुरू। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर साबित हुई सटीक। बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत, तापमान गिरा। धान की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश। लक्सर से हरिद्वार देहात तक झमाझम बारिश शुरू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर एक बार साबित हुई सटीक। बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत, तापमान गिरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धान की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश। लक्सर से हरिद्वार देहात तक झमाझम बारिश शुरू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर एक बार साबित हुई सटीक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बारिश से मिली
उमस भरी गर्मी से राहत, तापमान गिरा। धान की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश। लक्सर से हरिद्वार देहात तक झमाझम बारिश शुरू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लक्सर से बारिश शुरू हुई। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर एक बार साबित हुई सटीक। बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत, तापमान गिरा। धान की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश। बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत, तापमान गिरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धान की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश। लक्सर से हरिद्वार देहात तक झमाझम बारिश शुरू। मौसम विभाग की भविष्यवाणी फिर साबित हुई सटीक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लक्सर से हरिद्वार देहात तक बारिश शुरू। बारिश से मिली उमस भरी गर्मी से राहत, तापमान गिरा। धान की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश। खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां कॉटन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कॉटन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, लाखों का नुकसान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, लाखों का नुकसान। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर जान बचाई। पुलिस व दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, देहात थाना क्षेत्र के गांव मिलक पापड़ी का पूरा मामला। कॉटन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, लाखों का नुकसान। बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। अमरोहा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी, लाखों का नुकसान, जलकर राख। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर जान बचाई। बड़ी जानकारी आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां पुलिस व दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। देहात थाना क्षेत्र के गांव मिलक पापड़ी का पूरा मामला। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर बचाई जान। अमरोहा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां कॉटन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर जान बचाई। खबर आपको जालौन से बता रहे हैं, जहां शिकायत के आधार पर डीएम ने किया निरीक्षण। मानक विहीन सड़क निर्माण को देख डीएम हुए सख्त। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां खबर जालौन से है, जहां कोच में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक शिकायत के आधार पर डीएम ने सड़क निर्माण कार्य की जांच टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। मानक विहीन सड़क निर्माण को देख डीएम हुए सख्त और भुगतान पर रोक लगा दी। साथ ही जेई को भी जमकर लताड़ा और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया। बता दें कि जालौन जिले के कोच में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्राप्त एक शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने सड़क निर्माण कार्य की जांच टीम के साथ मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। यह सड़क भगत सिंह नगर कोच से मोक्ष धाम तक बनाई जा रही थी, जिसकी कुल लंबाई 450 मीटर है और निर्माण पर लगभग 30 लाख की लागत प्रस्तावित है। जांच टीम में उप जिलाधिकारी कोच ज्योति सिंह, प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना, अधिशासी अधिकारी मोनिका तथा जेई विपिन कुमार शामिल थे। निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण में कई गंभीर खामियां सामने आई। सड़क की निर्धारित चौड़ाई 290 मिमी की स्थान पर कई जगहों पर केवल 240 मिलीमीटर व 260 मिलीमीटर पाई गई। इसके अलावा मिट्टी भराव नहीं किया गया और
कॉम्पेंशन भी मानकों के अनुरूप नहीं था। कुल समाधान दिवस पर कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8 का और अभी एक और हो गई थी 9 का निस्तारण हुआ है और शेष शिकायतों को मैंने अधिकारियों को दे दिया है कि वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जो शिकायत करता है उससे संवाद स्थापित करके उससे फीडबैक लेकर के उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करेंगे। जन शिकायतों का निस्तारण शासन की पहली प्राथमिकता है और एक्चुअल जब उसको इससे लाभ होता है तभी इसकी सार्थकता बनती है। इसलिए सभी अधिकारी पूरा मेहनत से जा करके और उनको शिकायत में जो अंतर्निहित बिंदु हैं उनको समझते हुए व स्थानीय आवश्यकता परिस्थिति नियम कानून के दायरे में इनका 100% समयबद्ध निस्तारण करेंगे। सबसे ज़्यादा शिकायत किस विभाग की है? अब इस समय चूँकि धान की बुआई होनी है और वो रहता है तो स्वाभाविक है हमारे यहाँ इस समय चक्रोड और नाली की आई है, तो इस पर इनका तहसीलदार को और फोर्स के साथ एक अभियान 15 दिन का चलाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां बरसात आते ही फिर शुरू हो गया निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के गड्ढों में पानी भरने से मौतों का सिलसिला। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए हुए मिट्टी खनन के बाद सुरक्षा संबंधित उपाय नहीं किए गए। हरदोई के तड़ियावा थाना क्षेत्र के गौरा टांडा में 3 बच्चों की पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक्सप्रेसवे के लिए खोदे गए गड्ढों में बरसात का पानी भर गया था। विगत वर्ष भी निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के लिए हुए मिट्टी खनन के बाद गड्ढों में डूबने से विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई लोगों की मौत हुई थी। खनन के बाद किसी प्रकार की चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए, न ही ग्रामीणों को जागरूक किया गया। उप जिलाधिकारी सदर ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बच्चों के मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे सदर तहसील के टड़ियावा थाना क्षेत्र के गौरा डांडा ग्राम की घटना है। 3 बच्चे गाँव घर से खेलने के लिए निकले और एक तालाब नुमा गड्ढे में डूबकर उनकी मृत्यु हो गई। खबर मिलने पर तत्काल CSC टड़ियावा में पहुंचा और वहां तीनों बच्चों का पंचनामा कराकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें ये पाया गया है कि उसमें खनन किया गया है और पूरे प्लॉट के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा किया गया जो करीब 7 फीट का गहरा है। उसी में 3 बच्चे डूबे हुए पाए गए। इसी क्रम में हम उसमें जांच भी करवाएंगे कि खनन वो वैध था और उन बच्चों को जो डूबे हैं उनका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जो दैवीय आपदा से अगर वो आच्छादित हैं उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबुज जुड़ चुके हैं। अंबुज, क्या पूरी घटना हुई? 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई, गड्ढों में पानी भर गया था, और क्या ज्यादा जानकारी है? पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही की गई है? अब बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद के टणियामा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोरीडंडा का ये पूरा मामला है, जहां पर गांव के 3 मासूमों की डूबकर मौत हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि यहाँ पर खनन हुआ था। खनन को लेकर कई बार स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा टणियामा कोतवाली पुलिस को भी सूचना दी गई थी और जनपद में अवैध खनन को लेकर जो खनन अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से सक्रिय नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते जनपद में विभिन्न जगहों पर खनन हो रहा है और खनन के ही गड्ढे में डूबकर हरदोई के गोरीडंडा जो देहात कोतवाली वो टणियामा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर उन बच्चों की डूबकर मौत हो गई। फिलहाल उप जिला अधिकारी सदर घटना स्थल पर गए हुए थे, उनके द्वारा कहा गया है कि सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच होगी। पूरे मामले पर किसी भी प्रकार का अगर कोई दोषी इस मामले में आता है तो उसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो सरकार की तरफ से मुआवजा वगैरह मिलेगा वो भी मासूम परिवारों को दिया जाएगा। जी अंबुज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। हरदोई से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत हुई। गड्ढों में भरा था बरसात का पानी। मिट्टी खनन के बाद नहीं भरे जाते हैं गड्ढे। बड़ी जानकारी आपको हरदोई से हम बता रहे हैं, जहां 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से मौत। वक्त
हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, उससे पहले खबर आपको मथुरा से बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से दे रहे हैं, जहां टैंक सफाई हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घायलों के इलाज के निर्देश दिए, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। टैंक सफाई हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे मथुरा से, जहां सीएम ने संज्ञान लिया। घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए गए, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां टैंक सफाई हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मथुरा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने जताई संवेदना। घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां सीएम ने घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां टैंक सफाई हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां सीएम ने शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। मथुरा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां टैंक सफाई हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए गए। सीएम ने घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां टैंक सफाई हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। बड़ी जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां मथुरा में टैंक सफाई हादसे पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम ने घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिए, शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। सीएम ने शीघ्र स्वास्थ्य होने की भी कामना की। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी।